चंबा की मणिमहेश यात्रा में कुछ ऐसा होता है कि इतिहास बन जाता है। हालातों पे मरने के लिए आदमी को दिन पैसे दिए कमरे के, तब तक हम बढ़िया थे। वो मैं 25 डेड बॉडीज हेलीपैड पे लाए हैं। देखी किसी ने 2 देखी, किसी ने 5 देखी, किसी ने 10 देखी, किसी ने तो पुलिस प्रशासन से तो हमको कोई भी हेल्प नहीं मिली, ना हमने देखा कभी किसी एक पुलिस वाला नहीं है सर। तो यही कहता है कि हमारे पास जैसे भी कोई मशीन है ही नहीं। पूछा सर थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मशीन नहीं। जय श्री राम दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे बेसिकली 3 पॉइंट्स के बारे में। पहला कि श्री मणिमहेश यात्रा में जाने वाले श्रद्धालु यात्री क्या कहते हैं। सर में भी कोई सिग्नल नहीं था। पर हालात ठीक नहीं है साहब। अच्छा, ऊपर मर रहे हैं लोग, अब आगे सब यहाँ कर रहे हैं काम। किसी ने कुछ नहीं किया है किसी के लिए। प्रशासन ने छोड़ दिया हालातों पे मरने के लिए आदमी को। दिन पैसे दिए कमरे के, तब तक हम बढ़िया थे। जब कैश मुक गया बोलते चलो 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 चलो। और बहुत तो सभी मर चुके हैं ये लोग। रोड बनता है, लोगों का रहने का क्या, वो 5 रोड कहाँ गया भैया आपका। जेसीबी के लिए हमने चंदा इकट्ठा किया सर, 25,000 मैंने इकट्ठा किया। वो मैं कुछ भी कहते हैं, उसमें जो पहली बात सामने निकल कर आती है वो ये है कि चंबा का प्रशासन नाकाम है। प्रशासन बिल्कुल देखा मैं। किसी ने कुछ नहीं किया है किसी के लिए। प्रशासन ने कोई मदद नहीं किसी के लिए। ये होती है यात्राएं, कोई तैयारी नहीं, कुछ नहीं। हमने ऊपर भी धरना दिया पर बात नहीं सुनना प्रशासन। जो लोग लूट रहे हैं, फ्री सेवा नहीं चाहिए। हिमाचल सरकार मुर्दाबाद। सभी ने प्रशासन के खिलाफ ही बोला है। और दूसरी बात कि मणिमहेश यात्रा के दौरान कई सारे लोगों की डेथ्स हुई, लोगों ने कई सारी डेड बॉडीज देखी। एक लेडीज थी, वो झरने के पास वो बहगी। आया था, कम से कम 20-25 डेड बॉडीज हेलीपैड पे लाए हैं। देखी कोई बॉडीज? हाँ, हमने भी 2 बॉडी देखी। आई थिंक कम से कम 1500 से ज्यादा ऊपर कैजुअलिटी हुई है। जितने बह गए हैं वो तो अलग है सर। और लाशें आपने कितनी लाशें देखी और कहाँ पे देखी? कम से कम 50-60 लाशें तो आपकी धंचों से नीचे नीचे पड़ी हुई है। किसी ने 1 देखी, किसी ने 2 देखी, किसी ने 5 देखी, किसी ने 10 देखी, किसी ने 30 देखी, और किसी ने 50-50 सिलेंडर्स बहते हुए देखे, किसी ने लंगर को बहते हुए देखा। बेसिकली इन्होंने ज़्यादा बात करी है धंचों के एरिया की, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि धंचों में कुछ नहीं हुआ, सुंदरासी में हुआ हो सकता है। हजारों लोग बह गए। हाँ, सुंदरासी में हो सकता है। क्योंकि सुंदरासी में ना कंडीशन क्रिटिकल थी। लेकिन ये कंट्रोवर्शियल है, लेकिन एक बात कॉमन है कि लोगों ने डेड बॉडीज देखी हैं और लोगों ने काफ़ी ज़्यादा कैजुअलिटी बताई है। और जो तीसरी बात सामने निकल कर आती है वो ये है दोस्तों कि प्रशासन ने सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं दिया। कि अब तब से कोई नहीं आया, ऊपर मर रहे हैं लोग, अब आगे सब यहाँ कर रहे हैं काम। और पुलिस प्रशासन से तो हमको कोई भी हेल्प नहीं मिली, ना हमने देखा कभी किसी को। कुछ का कहना है कि उन्होंने एक भी प्रशासन का आदमी नहीं देखा। बरमौर से लेके हम यहाँ पहुँच गए, कोई भी नहीं है, एक पुलिस वाला नहीं है सर। ना उन्होंने जेसीबी देखी, ना प्रशासन की कोई गाड़ी देखी, ना प्रशासन का कोई आदमी देखा, और ना ही उनको पानी मिला, ना ही उनको रास्ता मिला, कुछ भी नहीं मिला। इवन एक व्यक्ति तो ये भी कहता है कि उन्होंने खुद चंदा करके पैसा इकट्ठा किया 25,000 रुपये, और उससे उन्होंने कंपनी से जेसीबी मंगवाई। बोले जी नहीं है, सरकार के पास कोई पैसा नहीं है। हाँ, मैंने इकट्ठा किया सर, मैंने इकट्ठा किया पैसा, सारा मशीन हमने लाई है। जब वो NH के जेई को बताते हैं कि भाई हमें जेसीबी चाहिए, तो जेई कहता है कि हमारे पास जेसीबी कोई मशीन है ही नहीं। पूछा कि आपकी जेसीबी मशीनें कहाँ हैं, कहाँ इसका ये गया, तो जो NH के जेई सर थे उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई मशीन नहीं। ऐसी बातें सामने निकल कर आती हैं और लोग रोते हैं, लोग बिलखते हैं, लोग कई ज़्यादा भावुक होते हैं और कई सारी बातें सामने निकल कर आती हैं। लेकिन अब जो दूसरा पॉइंट है वो ये है दोस्तों कि आखिर प्रशासन क्या कहता है। तो बात करेंगे डीसी साहब की। लगभग 15,000 के आसपास जो श्रद्धालु हैं वो उस समय पे भरमौर में थे। उनमें से 10,000 से ज़्यादा श्रद्धालु जो हैं उनको सेफली बिना किसी भी इंसिडेंट के चंबा से अपने अपने गंतव्य को भेज दिया गया। उनकी मूवमेंट के लिए भरमौर से मतलब दुर्गेटी से लेकर बग्गा का जो बीच का स्ट्रेच है वहाँ पे पैदल यात्रा सभी श्रद्धालु को करनी पड़ी। उस स्ट्रेच के बीच में जहाँ जहाँ पे भी सड़क उपलब्ध थी वहाँ पे लोकल लोगों के द्वारा फ्री जो सर्विस है वो उनको प्रोवाइड की गई, जो पुलिस के सूत्रों से। उसके अनुसार अभी 16 जो टोटल है वो डेथ्स हुई हैं। ये 9 अगस्त से लेकर आज 31 अगस्त तक की है। इसमें से 3 डेड बॉडीज जो है वो कुप्ती के रूट पे हैं, जिनको भी हम रिकवर नहीं कर पाए हैं। इसके अलावा जब आज हमारी टीम जब वहाँ से इवैक्यूएशन या अपना वहाँ से निकलने का जब प्रोसेस स्टार्ट करेंगी तो उनको भी निर्देश दिए गए हैं कि वो जितने भी क्षेत्र उनकी पूर्ण रूप से प्रॉपर्ली रेकी कर लें। इधर कोई श्रद्धा CM साहब भी आते हैं, CM साहब हवाई दौरा करते हैं क्योंकि उनका जो हेलीकॉप्टर होता है वो भरमौर में लैंड नहीं कर पाता है, और साथ में कहते हैं कि वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से निश्चित तौर पर यात्रियों को जो है
पहुंचाएंगे। और निश्चित तौर पर अगर मौसम साफ रहेगा तो छोटे हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहाँ से जो भी हमारे यात्री आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, और उसको हम यहाँ से निकालेंगे और उनको सुविधाएं देंगे। विक्रमादित्य जी आते हैं, वो कहते हैं कि रोड्स को जल्दी जल्दी ठीक किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी कहता है कि 3 हफ्तों में भरमौर को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब ये होगा या फिर नहीं वो तो आप खुद भी जानते हो। लेकिन अब बात है कि आखिर प्रशासन करता क्या है। पुलिस प्रशासन ऑपरेशन हौसला चलाता है, जो वहाँ पर फंसे हुए श्रद्धालु हैं, यात्री हैं, उनको निकालने के लिए। SDRF जैसी कई अन्य टीमें भी काम करती हैं श्रद्धालुओं को निकालने के लिए और राहत बचाव कार्य करती हैं। इसके अलावा मेडिकल कैंप भी लगाते हैं वो जगह जगह पर। लेकिन बात ये है दोस्तों कि मैक्सिमम जो लोग हैं, जो लार्जर ऑडियंस है, उनका ये कहना है कि उनको प्रशासन की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिली, कोई आदमी नहीं मिले, कोई मेडिकल कैंप नहीं मिला। अब वो तो वही जानते हैं, महादेव जानते हैं, प्रशासन जानता है कि उन्होंने कितना किया है, लेकिन जो उन्होंने शो किया वो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस सबसे भी बड़ी बात दोस्तों ये होती है कि संचुई गांव के जो शिव चेले होते हैं, जब वो हड़सर तक पहुंचते हैं तो हड़सर में वो जो दृश्य देखते हैं, उस दृश्य को देखने के बाद वो वापस आ जाते हैं। इस वजह से पहली बार इतिहास में होता है कि जो मणिमहेश का डल है उसको जो तोड़ने की रस्म है वो संपन्न नहीं होती है। और जो श्रद्धालु यात्री मणिमहेश के थे, जो चौगान में ठहरे हुए थे चंबा की, उनको वहीं पर अपनी रस्म निभानी पड़ती है, वहीं पर उनको अपने जो है रीति रिवाज करने पड़ते हैं। ये दृश्य भी चंबा के इतिहास में पहली बार घटित होता है। इसलिए चंबा की मणिमहेश यात्रा में इस बार कुछ ऐसा देखने को मिला कि ये इतिहास बन गया। बाकी इस वीडियो को शेयर करना। थैंक यू सो मच।